महाशिवरात्रि का व्रत तो सब रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 90% लोग ये व्रत गलत तरीके से करते हैं? अगर आपने भी ये गलती कर दी, तो भगवान शिव की कृपा तो दूर, बल्कि आपके जीवन में भारी संकट आ सकता है। आज हम उन बड़ी गलतियों को उजागर करेंगे जो व्रत को निष्फल बना देती है। क्या आप भी इन गलतियों से बच रहे हैं या फिर अनजाने में कोई भारी भूल कर रहे हैं? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। गलती 1, गलत तिथि पर व्रत रखना। आपको क्या लगता है, महाशिवरात्रि हर साल एक ही तारीख को आती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत से लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार व्रत रख लेते हैं, लेकिन असली महाशिवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। अब सवाल ये उठता है, जब चतुर्दशी तिथि 2 अलग अलग दिनों में हो, तो किस दिन व्रत रखना चाहिए? इसका उत्तर बहुत सरल है। जिस दिन चतुर्दशी सूर्योदय के समय हो, उसी दिन व्रत रखना चाहिए। अगर आपने गलत दिन व्रत रखा, तो इसका फल बहुत कम हो सकता है या फिर पूरी तरह से निष्फल भी हो सकता है। कई बार लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं करते। ऐसे में शिव जी की कृपा मिलना मुश्किल हो जाता है। याद रखें, महाशिवरात्रि तारीख से नहीं, तिथि से तय होती है। गलती 2, शिवलिंग पर गलत चीजें चढ़ाना। क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें शिवलिंग पर चढ़ाने से व्रत का फल निष्फल हो सकता है? क्या आप भी शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाते हैं? अगर हां, तो तुरंत बंद कर दीजिए। शिवलिंग पर केवल सादा जल या गंगा जल चढ़ाना चाहिए। नारियल पानी में मिठास होती है और भगवान शिव पर मीठी चीजें चढ़ाना वर्जित माना जाता है। भगवान शिव पर हल्दी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी देवी पार्वती से जुड़ी होती है और स्त्रियों के सौंदर्य व विवाह का प्रतीक मानी जाती है, जबकि भगवान शिव वैरागी और सन्यासी है। तुलसी के पत्ते, जो विष्णु भगवान की प्रिय है, उन्हें शिव जी पर चढ़ाना वर्जित है। अब सवाल यह उठता है कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए? तो शिवलिंग पर हम गंगाजल और कच्चा दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग, सफेद फूल इत्यादि चढ़ा सकते हैं। गलती 3, व्रत खोलते ही तामसिक भोजन करना। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन कई लोग व्रत तोड़ते ही मसालेदार भोजन, प्याज, लहसुन और नॉनवेज खा लेते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत सिर्फ उपवास नहीं, बल्कि शुद्धि का एक साधन है। तामसिक भोजन खाने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और व्रत का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि व्रत के बाद क्या खाना चाहिए? फल और सूखे मेवे, साबूदाना, समा के चावल और मूंगफली, दूध और दूध से बने पदार्थ, हल्का भोजन जैसे खिचड़ी या उपमा। अगर आप शिवजी की कृपा पाना चाहते हैं, तो व्रत के बाद सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। गलती 4, ग्रह दोष होने पर बिना उपाय किए व्रत रखना। अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु या केतु की महादशा चल रही है, तो बिना उपाय किए व्रत रखना सही नहीं है। ऐसे लोग महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और रुद्राभिषेक करवाएं। गलती 5, शिवलिंग की परिक्रमा गलत तरीके से करना। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग की परिक्रमा अधूरी छोड़नी चाहिए? अगर आपने गलती से पूरी परिक्रमा कर ली, तो पूजा का फल नहीं मिलेगा, बल्कि दोष लग सकता है। शिवलिंग के ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो को ध्यान में रखते हुए इसकी परिक्रमा अधूरी करनी चाहिए। शिवलिंग के पीछे की जलधारा को यम की रेखा कहा जाता है। इसे पार करने से पूजा निष्फल हो सकती है। अब सवाल ये उठता है, शिवलिंग की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए? परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू करें, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, और शिवलिंग के पीछे की जलधारा तक जाएं, लेकिन उसे पार न करें, वहीं से वापस लौट जाएं और आधा चक्कर पूरा करें। क्या आपको इन गलती से हो जाने वाली गलतियों के बारे में पहले पता था? कमेंट सेक्शन में हां या ना में उत्तर दे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें।
और स्पिरिचुअल वॉल्ट को फॉलो जरूर करें। हर हर महादेव।